आसमानी आफत की छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते हाहाकार भी मचा है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, खास तौर पर सरगुजा संभाग में। यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी रायपुर में भी रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में बिजली गिरने की भी आशंका है, तो बिलासपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बलरामपुर, जशपुर और कोरबा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बलरामपुर, जशपुर और कोरबा में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही एक बड़े कार्यक्रम आयोजित जो है वो होने हैं और ऐसे में बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। और आपको बता दें कि आने वाले 2-3 दिनों तक ये दौर जो है जारी ही रहने वाला है। क्या कुछ स्थिति रहेगी मौसम की, वो भी आपको बताएंगे। हम चलते हैं मौसम विभाग और उन्हीं से जानते हैं मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है। सर, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के कार्यक्रम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग में बारिश जैसी स्थिति क्या कुछ रह सकती है? आज सरगुजा संभाग में सबसे हाईएस्ट रेन 172.8 यानी 173 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। और सरगुजा और सूरजपुर में 5 जगह हैवी रेनफॉल और सरगुजा जिले में 3 जगह हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। टोटल पूरे स्टेट में 19 जगह हैवी रेनफॉल और 3 जगह वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। तो इस हिसाब से सरगुजा संभाग में और बिलासपुर संभाग में भारी वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है। सर, यदि हम मैप के जरिए समझना चाहें तो क्या कुछ असर जो है इन मौसम के जो सिस्टम तैयार हो रहे हैं उसका असर पड़ेगा और किन जिलों पे ज्यादा असर जो है वो पड़ सकता है? एक जो अरेबियन सी से लेकर गंगेटिंग प्लेन तक एक ट्रफ लाइन जा रही है 3.1 और 5.8 किलोमीटर पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, ईस्ट एमपी है, यहाँ पे भारी वर्षा की संभावना है। सर, यदि बात करते हैं इस स्थिति की तो कब तक ये ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और मौसम में जो बारिश का दौर है वो कब तक थम सकता है या राहत कब तक? कल तो इससे भी ज्यादा वर्षा की संभावना है। उसके बाद 2 या 3 दिनों तक वर्षा की थोड़ी सी तीव्रता में कमी आएगी। उसके बाद फिर एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन कुल मिला के आप मान के चलिए कि पूरे 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव फेस में रहेगा। तो सर, अगर हम बात करते हैं कहीं पे बिजली जैसे गिरने की वज्रपात जैसी स्थिति भी है, क्या ऐसे में लोग सावधानी बरते? जी हाँ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की तो वार्निंग पूरे स्टेट में जारी की गई है। और स्पेशली बारिश में जब वर्षा होती है तो साथ में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की संभावना पूरे स्टेट में बनी भी रहती है। जैसे कि आपने खुद भी सुना मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि कार्यक्रम होना है और ऐसे में इसका सीधा असर जो है मौसम का वह भी पड़ते नजर आएगा। कैमरामैन मनीष के साथ दावनी बंजारे, बंसन न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान है। बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। सरगुजा संभाग में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया, तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर, जशपुर और कोरबा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त से प्रभावित हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाके, इसके साथ ही ग्रामीण इलाके, हर जगह केवल पानी ही पानी और इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सूरजपुर में 45 घंटों से एक बुजुर्ग लापता है, जो पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरबा में भी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जगह जगह जल भराव की स्थिति भी निर्मित हो गई। अंबिकापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कई वाहन तक पानी में डूब चुके हैं।